हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ये सिर्फ एक छोटा सा अपडेट है फॉर कमोडिटी मार्केट। और इसमें कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए एक छोटा सा अपडेट है, खासकर सिल्वर को लेके। नाउ एवरी वन ऑफ अस नो के सिल्वर अब जो है 3,70,000 तक पहुंच गया है। मतलब एक आम आदमी के हाथ से सिल्वर भी गया। ये तो मतलब हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। आज भी जो है 30,000 पॉइंट्स सिल्वर ऊपर है, जबकि डॉलर टर्म में कुछ 2% के करीब वो डाउन है। अब ऐसा इसलिए है बिकॉज फ्राइडे के दिन रात में सिल्वर स्पाइक हुआ था। उसका असर कल डॉलर टर्म में तो दिख रहा था, लेकिन हमारी कल क्योंकि कमोडिटी मार्केट बंद थी तो सिर्फ फ्राइडे की और कल की जो भी तेजी हुई डॉलर टर्म में उसी को एमसीएक्स में एडजस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि वहां वहां पे मतलब माइनस बता रहा है और यहाँ पे प्लस कैसे बता रहा है एमसीएक्स में। क्योंकि आज सिल्वर की भी एक्सपायरी है। तो चलिए एक बार सिल्वर पे चल के देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए सिल्वर में। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि रेकमेंड मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 3,20,000 का भी अगर पुट लेते हो ना, फरवरी का आप भले अपना, हाँ फरवरी का लीजिए, वो भी कुछ 75-80 हजार के आसपास का कॉस्टिंग पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। ये अभी इतना भारी भरकम हो चुका है। अब देखिए 3,68,000 पे सिल्वर ट्रेड हो रहा है। इट दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। मैं ये नहीं कहता कि इसके ऊपर पता नहीं, अब देखिए निकालने को तो ये लोग 5 लाख तक भी लेके जा रहे हैं, पर क्या ये वैल्यू, ये भाव यहाँ पे जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि फिजिकल मार्केट के साथ साथ मुझे लगता है सिल्वर में कुछ कुछ हद तक जो है ट्रेडिंग भी बंद हो चुकी है। यानी कि नॉर्मल नॉर्मल पब्लिक तो इसमें ट्रेड कर ही नहीं रही है। क्या ट्रेड करे? सेल करो, नीचे आ नहीं रहा है, बाय ये लेवल पे कर नहीं सकते, कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है, क्योंकि सिल्वर का भाव अंधाधुंध भागा हुआ है, तो मार्जिन के लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है फ्रॉम द एक्सचेंज। एनी टाइम द मार्जिन कॉल कैन कम एंड दिस में ट्रिगर अ सेल ऑफ। अगर ऐसा होता है देन सिल्वर के लिए पहला लेवल ही बनेगा 3,20,000 का, जो उसका 10 में आता है। 3,18,000 आता है उसका फिलहाल। तो 3,20,000 मान के चलिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से सिल्वर जो है कम से कम 40-50 हजार पॉइंट गिर सकता है। ये लेवल से मैं कुछ रेकमेंड नहीं नहीं कर रहा, दिस इज जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन पर्पस। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अभी बहुत जल्द कमोडिटी में, खासकर सिल्वर एंड गोल्ड में, देयर आर गोइंग टू बी अ ट्रेडेबल लेवल्स कमिंग। ठीक है, अभी फिलहाल हमने भी जो है गोल्ड सिल्वर में कोई पोजीशन हमारी नहीं है, बिकॉज कोई कुछ मतलब ही नहीं बनता। कुछ भी लो ये ऊपर ही निकल रहा है। लेकिन अब कुछ दिनों में आफ्टर द बजट देयर माइट बी सम ट्रेडेबल लेवल्स कमिंग इन कमोडिटी मार्केट, खासकर सिल्वर एंड गोल्ड में। तो हमारी ट्रेडिंग फिर से जो है एक्टिव हो जाएगी। मीनवाइल क्रूड को अगर हम कंसिडर करें, क्रूड को अगर हम देखें, तो क्रूड में भी फिलहाल ऐसी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जहां पे यू कैन कम टू नो कि भाई क्या कर सकते हैं क्रूड में। यहाँ पे वीवर लॉन्ग, यहाँ तक वीवर लॉन्ग, और हम यहाँ तक हमने जो है 5,500 में वी बुक्ड आवर पोजीशन। 5,570 का हमारा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था। एक दो बार तो हम बच गए थे और उसमें थोड़ा बहुत बटोरा भी था प्रॉफिट, लेकिन फिर मैंने कोई इसमें ट्रेड दिया नहीं है। ठीक है, अब क्रूड का ऐसा है कि यूएस ईरान का जो भी कुछ टेंशन चल रहा है, अगर वो एकदम से शांत हो गया, सब सीज फायर वगैरह ये जो कुछ भी है लाइक, तो क्रूड में एक अच्छी खासी फॉल आ सकती है। और अगर ये मामला एस्केलेट होता है तो क्रूड में एक भारी भरकम तेजी आ सकती है। यानी कि कमोडिटी इज टोटली न्यूज बेस्ड एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये 3 दिन छोड़ दो कमोडिटी को। हाँ, यू कैन ऑब्जर्व द मार्केट, यू कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड क्रूड। ठीक है, ट्रेड मेरे हिसाब से फिलहाल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मुझे पता नहीं आप लोग में से कौन कौन कर रहे होंगे। कर रहे हो तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को बहुत ही लाइट रखिएगा। और मुझे लगता है कि सिल्वर में एक गिरावट यहाँ पे आनी चाहिए, बिकॉज
एक तो ये गैप रख के भागा हुआ है, और टेक्निकली तो इसमें एक फॉल आनी चाहिए। अब ये क्योंकि टेक्निकल के हिसाब से तो चल नहीं रहा है, न्यूज बेस्ड है, तो यहाँ पे मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा आपको, लेकिन एज पर मी मुझे लगता है कि आज की ये तेजी पूरी की पूरी खत्म कर सकता है, या फिर एटलीस्ट एक दो दिनों में हम ये लेवल, इसका जो 10 EMA है, वहां तक सिल्वर को आता हुआ देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ दिनों में जैसे ही इसमें एक ऐसी मूव यू नो आएगी जहां पे यू कैन टेक अ गुड ट्रेड विद अ गुड प्रॉफिट, तो मैं तो मेरे ग्रुप में ये दूंगा ही दूंगा। आप लोग में से भी कोई अगर जुड़ना चाहे तो आप 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी आप लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 10,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल के लिए। ठीक है। Yearly will be 10,000 for equity and commodity, and lifetime will be 22,000 for equity and commodity। ठीक है। तो फिलहाल आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। मीनवाइल FII के फिगर्स अभी तक अपडेट हुए नहीं है, तो ये हम कल भी बात कर सकते हैं इसके बारे में, या तो आप लोग वैसे भी देख ही लोगे, तो ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल ये छोटा सा एक अपडेट था, तो आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, जानकारी मिली हो। ठीक है, बाकी कल सुबह देखते हैं आज डाव वगैरह क्या करता है, एक बार चलो देख ही लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी इज अप अबाउट 29-30 पॉइंट्स, और डाव फिलहाल 250 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, ये प्लस हो जाएगा, ये डेफिनेटली प्लस हो जाएगा, इसका मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।